डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जब विधायक के कहने से मोटरसाइकिल नहीं छूटेगी तो जनता उनकी वजह क्यों घूमेगी? कहीं पे ये आगे खड़े नहीं हुए कि किसी की मदद की जाए। जनता इसी से बहुत नाराज़ थी। जिसकी रोजी रोटी जाएगी वो जवाब तो देगा ही। लल्लू सिंह ने जनता का कोई काम नहीं किया, इसी वजह से हार गए। लल्लू सिंह ने किसी का सुना ही नहीं। जनता उनके दरबार में जा रही है सवाल करने, तो जवाब ही नहीं दे रहे, कह रहे सरकार जाने। तो लल्लू सिंह को जिताने क्या मतलब है? ज़मीनी मुद्दा है, जैसा जनता का मुद्दा क्या है? किसी का मकान टूटा, लल्लू सिंह के पास गए, भैया हमारा मुआवजा दिला दो। 15 लाख का मुआवजा मिल रहा है, 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो उनको कहना चाहिए ना, जनता ने इनको जिता के किस लिए भेजा है? जनता ने इनको जिता के भेजा, जनता की बात सुने, जनता की आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचावे। कहाँ पहुंचाया? राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया है। आपका नाम और कहाँ रहने वाले हैं? हम तो ये अयोध्या फैजाबाद के ही है। मेरा हारने के क्या कारण है? लल्लू सिंह हारने के मुख्य कारण हैं अग्निवीर योजना, बाबा जी का बुलडोजर और विधायकों को छूट न मिलना। आज के शासनकाल में एक विधायक द्वारा एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़वाई जा सकती है। तहसील पे कोई काम नहीं होता है, डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जब विधायक के कहने से मोटरसाइकिल नहीं छूटेगी तो जनता की वजह क्यों घूमेगी? और सबसे बड़ा कारण बुलडोजर। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैंने किसी की हत्या कर दी, मैं भाग गया, तो क्या आप मेरे बाप का मकान गिरा देंगे? क्या आप मेरे भाई का मकान गिरा देंगे? आईपीसी किस लिए है? सीआरपीसी किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? हाई कोर्ट किस लिए है? ये तो मार्शल लॉ हो गया। भाई गलती हमने किया, अब हमको सजा दीजिए। हमारे भाई को, हमारे बाप को, हमारी पत्नी को क्यों सजा देंगे आप? क्या चौड़ीकरण का भी मुद्दा? चौड़ीकरण का मुद्दा है, लेकिन विकास होगा तो विनाश होगा। क्या आज तक कभी हमको एयरपोर्ट मिला? क्या हमको इतना बढ़िया स्टेशन मिला? मिलने के बाद भी हार गए। मिलने के बाद भी हार गए। तो ये जनता है। और फिर जाति के समीकरण, सामान्य सीट पर आज तक जल्दी से कोई पार्टी हरिजन प्रत्याशी नहीं उतारती है। 9 बार के विधायक स्वच्छ छवि अवधेश प्रसाद जी को उतारा गया। जो SC वोट भाजपा का हो गया था बसपा से छिटक कर, वो बिरादरी के बड़े नेता के आने के बाद वो अपने बिरादरी के साथ चला गया। एक प्रमुख कारण ये रहा। और कुछ व्यापारियों की नाराज़गी, जो हार्ड कोर वोटर है बनिया लाला, वो भी छिटका है। ठाकुर पंडितों ने पूरा वोट दिया है। ठीक है, क्या नाम भैया? अजय कुमार तिवारी, एडवोकेट। युवा है, क्या मुद्दे रहे इस बार जो लल्लू सिंह हार गए यहाँ से? देखिए, मुद्दे तो बहुत थे। पहला मुद्दा तो सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे लोगों की रोजी जो है चली गई, उससे यहाँ की जनता बहुत ही त्रस्त थी। और रही बात यहाँ पे हार जीत की, तो मैदान में अगर 2 प्रत्याशी उतरेंगे तो एक ना एक को हारना ही हारना है। और जैसे लोगों ने यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं अभी इस समय सोशल मीडिया पे या उस पे कि यहाँ की जनता दोगली है, यहाँ की जनता चोर है, जो जिस राम की रोटी खाए और राम को ही बदनाम कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं। किसी को बुरा कहने से पहले अपने कॉलर में झांक लेना चाहिए कि हम कितने बुरे, हमारा कलर कितना गंदा है। और रही बात, सबसे बड़ी बात, विश्व पटल की ये सीट थी, इस सीट से हारना एक शर्मनाक की बात। नहीं, क्या मुद्दे थे? मेन मुद्दा क्या था अयोध्या का? मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे भी विकास हुआ। विकास का कारण ये था कि लोगों को, छोटी पटरियों के लोगों के, दुकानदारों को और जो लोगों के रोड पे मकान बने थे उनको तोड़ देना, और यहाँ के व्यापारी सबसे ज़्यादा नाराज़ थे। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं भी एक कट्टर भाजपाई हूँ, उन लोगों में सबसे बड़ी कमियां ये थी कि वो लोग सोशल मीडिया से ही चुनाव जीत रहे थे, जनता के बीच में जाना नहीं समझ रहे थे। तो यही सबसे बड़ा कारण था, खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझेंगे, जनता के सुख दुख और दर्द को समझेंगे, तभी जनता आपके साथ खड़ी होगी। तो वही काम अवधेश मंत्री ने किया, जो आज इस स्तर पे उनको रिजल्ट मिला। क्या नाम है आपका? रमेश। अयोध्या से हार गए। लल्लू सिंह के हारने का कारण केवल है यहाँ की जनता ने इनको जवाब दिया है, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी चली गई। कहीं पे ये आगे खड़े नहीं हुए कि किसी की मदद की जाए। जनता इसी से बहुत नाराज़ थी। जिसकी रोजी रोटी जाएगी वो जवाब तो देगा ही, तो मानी बात है। फिर कहीं इनको व्यवस्था नहीं दी जा रही है। अगर कोई ठेला या पटरी पे दुकान लगा भी ले रहा है, प्रशासन उसको भगा दे रहा है। पता लगा ये नेता आ रहे, वो नेता आ रहे, आज दुकान बंद रहेगी तो आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? भाई यहाँ गरीबी जो है, जो गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग डेली कमाते हैं, डेली खाने वाले लोग हैं। अगर एक दिन दुकान नहीं लगेगी, अभी हमारी ही दुकान है, अभी एक दिन बंद हो जाएगी तो मेरी रोजी रोटी पे भाई फ़र्क तो आएगा ही।
इसी के यही कारण था कि जनता ने इनको जवाब दिया है। राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर तो भाई राम मंदिर तो सबका है ना, कोई ये तो है नहीं कि राम मंदिर इन्हीं के उसका है, भाई हमारा है, हम सबका है। हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं। रामचंद्र जी तो आज के रामचंद्र जी हैं, हमेशा इनकी पूजा पाठ होती रही है, होती रहेगी। क्या नाम आपका? अजय यादव। हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली अयोध्या में कल सपा ने इतिहास रच दिया। यहाँ सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने लगभग 56,000 वोटों से भाजपा के लल्लू सिंह को हरा दिया। उन्होंने एक नारा दिया था, न मथुरा न काशी अब की बार अवधेश वासी। तो कहीं ना कहीं ये नारा सफल होता दिखा और 56,000 वोटों से लगातार अवधेश प्रसाद विजयी हुए। यहाँ की स्थानीय के मुद्दों की बात करें, जिसने लल्लू सिंह को हराया वो अयोध्या के विकास के साथ साथ चौड़ीकरण में जिनका घर गया, जिनका मकान गया, उनको मुआवजा न देना, इसके साथ साथ तोड़े जाने के बाद उनको कहीं विस्थापित न करना, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। तो कहीं ना कहीं लल्लू सिंह के हार का कारण अयोध्या का चौड़ीकरण बहुत फ्रेम में रहा। अनिल निषाद, न्यूज़ वन इंडिया, अयोध्या।